100% user share the product. कमाई के जरिए समझिए दो तरह के टेबल से जिंदगी का उदाहरण। मेरे दोस्त, ये एक पैर वाला टेबल है। जैसे ही ये पैर टूट Welcome back everyone. Some technical error internet due to the internet. So we are continue now. अभी हम हमारे बीच में हम सभी के सहयोग से, बेहतरीन सहयोग से इस पावन मंच टाइगर टीम इंडिया के हाउसफुल मंच पर टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से आज के ट्रेनिंग सेशन के संचालित करने के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं मिस्टर स्नेहल चिमोटे सर। आपका हार्दिक अभिनंदन है इस हाउसफुल पावन मंच पर। कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। बहुत ज्यादा ठंड है और इस ठंड के बीच में भी आप लोग यहाँ पे एक साथ आए हैं, हम एक साथ इस मंच के ऊपर हैं। मैं स्नेहल चिमोटे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का आज के इस गुड मॉर्निंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि टीम टाइगर इंडिया के मंच के ऊपर रोज बेहतरीन ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, एक से बढ़कर एक ट्रेनर हमारे बीच में आते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से ये ट्रेनिंग हमारे सामने रखते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि हमारे जैसे कई सारे लाखों लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव रेगुलरली हो रहा है। तो मैं टीम टाइगर इंडिया के इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ऐसा एक मंच बनाया है जिसकी वजह से जाने अनजाने में कई सारे परिवार में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होने का काम। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस हाउसफुल मंच के ऊपर मैं फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत। तो आज का विषय है हमारा रॉन्ग बिलीफ ब्रेकिंग सेमिनार। रॉन्ग बिलीफ ब्रेकिंग सेमिनार, ये रॉन्ग बिलीफ क्या होते हैं, इसको हमें ब्रेक करने की जरूरत क्यों है, इन सारे विषय के ऊपर आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। आज के प्रोग्राम का पर्पस क्या है, सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं। आज के प्रोग्राम का मेन पर्पस है इंपॉर्टेंस ऑफ बिलीफ इन लाइफ। ये बिलीफ जो होते हैं, जिसको हम लोग धारणाएं बोलते हैं या मान्यताएं बोलते हैं, इसका हमारे जिंदगी में क्या महत्व है, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज, टू नो द रीजन ऑफ टुडेज कंडीशन। आज हम लोग जहां कहीं पे भी है, जो भी आज हमारी परिस्थिति है, उसके लिए ये बिलीफ हमारे, ये धारणा, ये मान्यताएं किस तरीके से कारणीभूत है, ये सारी इन चीजों को आज हम यहाँ पे देखने वाले। और इससे क्या होगा, इससे हमारे लाइफ में एक बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी आएगी और हमें कहाँ पे और क्या चेंजेस करने की जरूरत है, ये आज हमें इस सेशन से पता चलेगा। तो मैं आज इन तीन विषयों को, आज आप पूरे परिवार के साथ इस प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का प्रोग्राम सभी के लाइफ को बदलने में बहुत ही अच्छे तरीके से साबित हो सकता है। क्योंकि बिलीफ का हमारे लाइफ में महत्व क्या है,
आज हम लोग जिस भी परिस्थिति में हैं उसके लिए बिलीफ कैसे उसके लिए कारण बनता है, और एक क्लियरिटी आएगी कि हमें कहाँ पे किस तरीके से चेंजेस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, बिलीफ मतलब क्या होता है। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है बिलीफ के बारे में लिखते हुए कि समथिंग यू एक्सेप्ट एज ट्रू, ऐसी एक चीज की जिसको आपने सच्चाई मान लिया है, उसको सच्चाई करके आपने स्वीकार कर लिया है, उसको आपका बिलीफ कहा जाता है। जो ऐसा किसी इंसान ने, किसी एक्सपर्ट ये कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के दिमाग में एक दिन के अंदर करीब 60,000 थॉट्स आते हैं। 60,000 अलग अलग प्रकार के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमारे लाइफ में। फर्क इससे पड़ता है कि वो जो 60,000 विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उसमें से किस विचार को हमने सच मान लिया, उससे फर्क पड़ता है। तो बिलीफ की डेफिनेशन कुछ ऐसी बनती है कि जो चीज को आपने सच मान लिया, सच करके स्वीकार कर लिया, वो आपका बिलीफ बन जाता है। दूसरी चीज, व्हाट यू बिलीव, आप जिसके ऊपर विश्वास करते हो वो आपकी मान्यता है, वो आपकी धारणा है, वो आपका बिलीफ है। of feeling sure that someone or something exists or is true और ट्रस्टवर्दी, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई फीलिंग, ऐसा कोई विचार जिसको आपने सच मान लिया है, जिसको आपना उसका एक अस्तित्व बना लिया है अपने लाइफ में, उसको सच्चाई करके आपने स्वीकार कर लिया है, उसको कहा जाता है बिलीफ, मान्यता, धारणा, या जिसको विश्वास भी हम लोग कहते हैं कि हमने उसको विश्वास मान लिया, उसके ऊपर हमने विश्वास कर लिया, उसको हमने सच्चाई मान लिया है। तो इस तरीके से इस बिलीफ की अलग अलग तरीके से डेफिनेशन यहाँ पे बनती है। तो सवाल ये आता है कि इस बिलीफ का इंपॉर्टेंट क्या है, वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो, हमें इस बिलीफ के बारे में क्यों जानना है, क्यों इस सेशन की हमें जरूरत है, क्यों हम इस बिलीफ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से लैंड होगा। आज पूरे सेशन में बहुत सारी चीजें बहुत आपको अच्छे तरीके से क्लियर होने वाली है। अभी जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दो चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, अवर ड्राइविंग फोर्स इज अवर बिलीफ। क्या कहा मैंने? अवर ड्राइविंग फोर्स इज अवर बिलीफ। दोस्त, हमारी जिंदगी को जो चलाता है, हमारे जिंदगी को आज जहां कहीं पे भी लाके रखा है, और यहां से भी हमारी लाइफ जहां कहीं पे भी जाने वाली है, तो हमारा ड्राइविंग फोर्स जो है, हमारे लाइफ के गाड़ी को जो ड्राइव करता है, पुश करता है, आगे लेके जाता है, वो हमारा बिलीफ होता है। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे लाइफ का स्टेयरिंग जो है वो बिलीफ, बिलीफ जो होगा, धारणा जो होगी, मान्यता जो होगी, विश्वास जो होगा, वो हमारे लाइफ को चलाने का काम करता है। तो एक्सपर्ट ये कहते हैं अवर बिलीफ लीड अवर लाइफ, हमारी मान्यताएं हमारे लाइफ को लीड करती है, आगे बढ़ाती है। हम जैसा भी सोचते हैं, जो भी हमारी धारणा है, जो भी हमारी मान्यता है, वही हमारे जिंदगी को चलाने का काम करती है। तो दोस्त, अगर ये बिलीफ हमारा ड्राइविंग फोर्स है, अगर ये बिलीफ हमारे लाइफ को चलाता है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बिलीफ के बारे में जानना जरूरी है? अभी शायद कुछ लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इस बिलीफ को जानने की जरूरत क्यों है। बिकॉज आज हम जहां कहीं पे भी, उसका कारण हमारा बिलीफ है, और कल हम जहां कहीं पे भी रहेंगे उसका भी कारण हमारा बिलीफ होगा, हमारी मान्यता होगी, हमारी धारणाएं होगी। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल से, शुरू में कुछ एग्जांपल देता हूं, उससे शायद आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ये एक सड़क है। हम जनरली ये पूछते हैं कि ये सड़क कहाँ जाती है, जनरली ये पूछा जाता है यह सड़क कहाँ जाती है। अब मुझे सही में बताइए, क्या सड़क कहीं जाती है या हम कहीं जाते हैं? तो आपका उत्तर यही होगा कि सड़क तो कहीं नहीं जाती है, सड़क तो अपनी जगह पे, रोड तो अपनी जगह पे, जाना तो हमें होता है। लेकिन हमारी मान्यताएं हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में, हमारी बोली भाषा में ये पक्का हो चुका है कि जब भी हम किसी को रास्ता पूछते हैं, किसी को एड्रेस पूछते हैं, तो जनरली ये कहा जाता है ये सड़क कहाँ जाती है।
तो सड़क कहीं नहीं जाती मेरे भाई, सड़क एक ही जगह पे रहती है, जाना हमें होता है। तो ये भी एक रॉन्ग बिलीफ है। अच्छा, इससे हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। सड़क कहाँ जाती है, या मुझे कहाँ जाना है, या ये सड़क से मैं कहाँ पहुंचूंगा, इससे मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया कि किस तरीके से बिलीफ बनते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक सवाल पूछूं कि ये क्या है, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है, तो मुझे पता है सभी लोग ये जवाब देंगे कि ये एप्पल है, ये एप्पल है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये एप्पल नहीं है, ये एप्पल नहीं है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो मैंने ये सवाल अभी आज तक हजारों लाखों लोगों को पूछा है, और लाखों लोगों ने मुझे यही जवाब दिया है कि यह एप्पल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एप्पल नहीं है, ये एप्पल का पोस्टर है, ये एप्पल का चित्र है, ये एप्पल नहीं है। क्या इस एप्पल को आप खा पाओगे? तो आप कहोगे नहीं, हम खा नहीं पाएंगे, तो ये कैसे एप्पल हो गया? फिर आप कहोगे नहीं नहीं, ये तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है। तो ये एप्पल नहीं है, लेकिन ये एप्पल है। ये तो हमने कहीं ना कहीं सीखा है ना, स्कूल कॉलेज में कभी तो भी हमको ये सिखाया गया कि इसी को एप्पल बोलते हैं। तो ये ऐसे रॉन्ग बिलीफ हमारे अंदर जनरेट होते गए। ये एप्पल नहीं है, ये एप्पल का केवल चित्र है। उसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। हम कहते हैं कि आज सुबह सनराइज हो गया, सूर्योदय हो गया, शाम को हम लोग कहेंगे कि सनसेट हो गया। मैं आपको बताऊं, ये रॉन्ग बिलीफ है। ना सूर्योदय होता है, ना सूर्यास्त होता है, ना सूरज निकलता है, ना सूरज डूबता है। क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा है कि सूरज तो कहीं घूमता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है अपनी जगह से। घूम तो धरती रही है, धरती हिल रही है, घूम रही है। तो सूरज तो अपनी जगह पे, ना सूरज उगा है, ना सूरज डूबने वाला है। लेकिन कितनी बड़ी मान्यता ये हो चुकी है कि आज सुबह सबने कहा कि सूरज उग गया। सूरज नहीं उगा, सूरज वही है, लेकिन धरती के घूमने की वजह से कहीं अंधेरा होता है, कहीं उजाला होता है। ये एक रॉन्ग बिलीफ है, जो हमारी मान्यताओं में, हमारी धारणाओं में पक्का बैठ चुका है। अब मैंने यो जो चीजें अभी तक आपको बताई, रास्ता, सड़क कहाँ जाती है, या एप्पल के बारे में बताया, या सनराइज सनसेट के बारे में बताया, तो इससे हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, तब आपको पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ता है हमारी लाइफ में। अगर गलत धारणाएं हमारे मन में होगी, अगर गलत चीजों के ऊपर हमने विश्वास कर लिया होगा, और वो हमारा लाइफ का ड्राइविंग फोर्स होगा, वो चीजें हमारे लाइफ को चला रही होगी, तो पता नहीं हमारी लाइफ कहाँ जाएगी। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का रॉन्ग बिलीफ ब्रेकिंग सेमिनार। हम आज कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ रॉन्ग बिलीफ है, गलत धारणा है, जो बचपन से पता नहीं कितने सालों से हमारे दिमाग में डाल दी गई है, जिसको हम रॉन्ग नंबर बोल सकते हैं कि रॉन्ग नंबर किसी ने ठोक दिया है, और उस रॉन्ग नंबर के साथ हमारी जिंदगी ये चल रही है। जैसे कि ये एक रॉन्ग बिलीफ कि कई सारे लोग ये आज भी ये मानते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो हमने उस रास्ते से कुछ समय जाना नहीं चाहिए। क्या आपको नहीं लगता ये रॉन्ग बिलीफ है, गलत धारणा है? मैंने तो कई बार हजारों बाल कि बिल्ली ने रास्ता काटने के बावजूद मैं गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइफ में। पता नहीं कभी तो भी हजारों साल पहले किसी के साथ कुछ हुआ होगा, और तब से ये धारणा बन गई, मान्यता बन गई कि अगर बिल्ली रास्ता काटेगी तो आपने वहां से जाना नहीं चाहिए। ये रॉन्ग बिलीफ है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। मैंने आज भी देखा है कई सारे परिवार, ऐसा जब भी होता है तो वो अपने घर के लोगों को रोक देते हैं, वो रास्ता काटने के लिए मना कर देते। उसी तरीके से पैसा मोह माया है, ये एक बिलीफ बन चुका है। कई सारे हमारे बुजुर्ग होते हैं, कई सारे हमारे लोग हैं जो जिन्होंने हमको ये सिखाने की कोशिश की है कि पैसा मोह माया है। तो अभी भी बहुत सारे लोग जब हम पैसे की बात करते हैं तो बोलते नहीं सर, पैसा पैसा क्या करते हो, पैसा तो मोह माया है। दोस्त, ये रॉन्ग बिलीफ है, ये रॉन्ग नंबर किसी ने हमारे अंदर ठोक दी है। पैसा मोह माया नहीं है, पैसे की जरूरत है। आज हर चीज पैसा 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 लगता है। पैसा नहीं है तो कुछ भी लाइफ में असंभव है। ये ठंडी में ये जर्किन नहीं पहन सकते, एक चाय नहीं मिल सकती, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो पैसा मोह माया है। इस तरीके का एक बिलीफ, एक रॉन्ग बिलीफ, एक गलत धारणा हमारे दिमाग में किसी ने डाल दी है, जिसको आज हमें हमारे दिमाग से निकालने की जरूरत है। कई बार पैसा मोह माया है, ये वो लोग भी कई बार बोलते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में पैसा कमा नहीं पाए।
अब पैसा कमा नहीं पाए तो अब क्या कहेंगे? आपने देखा है बड़े बड़े साधु संत ये फ्लाइट से जर्नी करते हैं, जेट प्लेन से जर्नी करते हैं, लाखों रुपया अपने प्रवचन का लेते हैं, तो क्या पैसा मोह माया है? अगर आप चैरिटी भी करना चाहोगे तो पैसा लगेगा, लोगों की मदद भी करना चाहोगे तो पैसा लगेगा। तो दोस्त, पैसा मोह माया नहीं है। अगर गलती से ये बिलीफ में अगर आप जी रहे हैं तो आप कदापि जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे, आप बड़ा पैसा कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपके अंदर दिमाग में ये डाल दिया गया है कि पैसा मोह माया है। तो दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे की जरूरत हर किसी को है, हर किसी को है, साधु संत से लेके मंदिर से लेके, तो हर हर जगह पे पैसा ये लगता ही लगता है। दूसरी एक चीज है, दूसरा एक रॉन्ग बिलीफ, पैसों से सुख नहीं खरीद सकते। कुछ लोग ये एक नई चीज हमारे दिमाग में डाल दी है। जब पैसा 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 बोलते तो लोग बोलते क्या पैसों से क्या सुख मिलेगा? कई लोग ये एग्जांपल आपको कोट करेंगे, भाई पैसे से बिल्डिंग खरीदी जा सकती है, घर नहीं बनाया जा सकता। कई बार लोग आपको बोलेंगे कि पैसे से आप लोगों को आप एंजॉयमेंट दिला सकते हो, सुख नहीं मिल सकता। पैसे से परिवार नहीं बन सकता, पैसे से प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। तो इस प्रकार के रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग नंबर हमारे दिमाग के अंदर डाल दिए गए। पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। मान लिया कि आंतरिक सुख जो होता है, इनर पीस जो होता है, शायद वो पैसे से ना मिले, लेकिन आज मेरे जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वहां से मुझे सुख और शांति शायद पैसे से ही मिल सकती है। मेरे बच्चों का एजुकेशन पैसों के बिना नहीं होगा, मेरे वाइफ की जितनी भी ज्वेलरी चाहिए, अच्छी अच्छी साड़ीज चाहिए, वो पैसों के बिना नहीं होगी। मैं अगर अच्छे अच्छे फंक्शंस अटेंड करना चाहता हूँ, वहां पे बड़े बड़े गिफ्ट लेके जाना चाहता हूँ, पैसे के बिना नहीं होगा। आज एक लग्जरी लाइफ जीनी है तो पैसे के बिना नहीं होगा। चैरिटी करनी है, लोगों की मदद करनी है तो पैसे के बिना नहीं होगा। मुझे पता नहीं आंतरिक सुख कैसे मिलेगा, लेकिन आज हमें बहुत सारे हमारे लाइफ के सुख है जो पैसों के बिना अधूरे है। सो डियर फ्रेंड, हमें ये अपने दिमाग से निकाल देना है आज, इस रॉन्ग बिलीफ को आज हमें तोड़ देना है कि पैसों से सुख नहीं खरीद सकते। ये रॉन्ग बिलीफ है, ये गलत धारणा है, जिसको हमें हमारे दिमाग से आज निकालने की जरूरत है। इसी तरीके से जब हम मार्केट में कुछ लोगों से मिलते हैं तो कुछ लोग 50 की एज हो चुकी है, 55 की एज हो चुकी है, अब बोलते साहब अब उम्र हो गई है, अब उम्र हो गई है। ये पता नहीं उम्र हो गई है किसने उनके दिमाग में डाल दिया कि अब उम्र हो गई है, अब पैसा कमा के क्या करेंगे, अब नया काम करके क्या करेंगे। इस तरीके से, जैसा आपने ये भी सुना होगा एक रॉन्ग बिलीफ, पैसा लेके क्या ऊपर जाओगे क्या, वगैरह वगैरह। सर दरवाजा। तो इस तरीके से कि एक रॉन्ग बिलीफ हमारे दिमाग में डाल दिया है कि अब उम्र हो चुकी है, जबकि हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि लोगों ने केएफसी उम्र के 65 साल में शुरू किया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमको मिलेंगे। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, कि उम्र जो शरीर को होती है, उम्र ये शरीर को होती है, ना कि आपके बुद्धि को, आपके मैच्योरिटी को होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जितने भी वरिष्ठ लोग आज हमारे लाइफ में है, उनकी मैच्योरिटी, उनका अनुभव, ये हमारा असेट है, ये हमारी संपत्ति है। उनके अनुभव से बहुत सारी चीजें की जा सकती है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर हमारे बीच में कोई ऐसा हो जिन्हें ये लगता है कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे, किसी भी उम्र में कोई भी काम हम शुरू कर सकते हैं। दूसरी एक चीज ये भी होती है कि पैसा कमाने की ये उम्र नहीं है। जब मैं यंगस्टर से मिलता हूँ, उनके पेरेंट्स से मिलता हूँ, तो कई सारे पेरेंट्स से बोलते हैं कि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी तो हमारा बच्चा 22 साल का है, अभी तो ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी तो वो पढ़ रहा है, अभी उसकी पैसा कमाने की उम्र नहीं है। ये रॉन्ग बिलीफ है। किसने तय किया है ये? इवन हमें तो कई बार ये लगता है कि जो 18 साल बोला है कि पैसा 18 साल के बाद कमाना चाहिए, नहीं, आज तो हमें शुरू से, क्योंकि हमारा एजुकेशन हम लेते हैं पैसा कमाने के लिए। आज जो भी लाइफ में हम लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। और अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज में हमने देखा है कि बच्चे 18 साल के बाद माँ बाप का घर छोड़ देते हैं। वो गरीब हो माँ बाप, अमीर हो माँ बाप, उन्हें घर छोड़ के बाहर जाके रहना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। और तब
अभी हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का 3 साल पुराना एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई में एक 13 साल के बच्चे ने 100 करोड़ की कंपनी बना दी। 13 साल का बच्चा 100 करोड़ की कंपनी बना लेता है। क्या उसको ये नहीं लगा कि अभी मैं छोटा हूं? क्या उसके माँ बाप को ये नहीं लगा कि अभी ये पैसा कमाने की उम्र नहीं है? तो ये एक रॉन्ग बिलीफ है, एक रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। आज उस रॉन्ग नंबर को हमें डिलीट मारने की जरूरत है, कट करने की जरूरत है कि ये पैसा कमाने की ये उम्र नहीं है। नहीं दोस्त, पैसा कमाने की कोई उम्र, कोई लिमिट नहीं होती है। लोग छोटी उम्र में प्यार कर सकते हैं, बूढ़े लोग प्यार कर सकते हैं, वहां कोई कुछ नहीं बोलेगा कि ये उम्र नहीं है। और जहां करियर की बात आती है वहां पे इस तरीके से रॉन्ग बिलीफ एक स्पीड ब्रेकर बनके, एक बैरियर बनके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो दोस्त, आज हमको इस रॉन्ग बिलीफ को कट कर देना है, तोड़ देना है, हमारे लाइफ से इसको निकाल देना है। जब तक इस तरीके के रॉन्ग बिलीफ के साथ हम लोग जीते रहेंगे तब तक हमारी लाइफ एक सही जगह पे नहीं जाएगी, राइट ट्रैक के ऊपर नहीं आएगी। अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग आज भी ऐसे होंगे कि जो बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी मनचाही सफलता अगर नहीं मिल रही है तो एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि उनके रॉन्ग बिलीफ अंदर है जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देते। बाहर से देखोगे तो उनकी एक्टिविटी दिखाई देगी, बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, लेकिन उनका इनर वर्ल्ड, उनका इनर जो आंतरिक जो उनकी क्षमताएं है, विचार है, उनको ये रॉन्ग बिलीफ कम करने का, वीक करने का काम करते हैं। सो डियर फ्रेंड, पैसा कमाने की, करियर बनाने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, ये एक बहुत ही सुंदर रॉन्ग बिलीफ हमारे सोसाइटी में डाल दिया है, शादी कर दो सुधर जाएगा। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जिनके बच्चे थोड़े बिगड़ जाते हैं, माँ बाप बोलते शादी कर दो सुधर जाएगा। भाई शादी कर दो कैसे सुधर जाएगा? ये रॉन्ग बिलीफ है। पहले खुद की जिंदगी बर्बाद की इसने, अब ये और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, शादी कर दो सुधर जाएगा। ये रॉन्ग बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ है। अगर सुधरना है तो शादी के पहले भी सुधर सकता है। ये गलत धारणा है और इस चक्कर में शादी कर दो सुधर जाएगा, इस गलत धारणा के साथ हमने देखा है कि कई सारे बच्चों ने अपनी तो जिंदगी बर्बाद की, अपने लाइफ पार्टनर की भी जिंदगी बर्बाद करी, क्योंकि माँ बाप को ये लगता था कि शादी कर दो तो ये सुधर जाएगा। नहीं, और बिगड़ गया, खुद की भी लाइफ बिगाड़ दी और अपने लाइफ पार्टनर की भी लाइफ बर्बाद कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रॉन्ग बिलीफ है, ये रॉन्ग नंबर है। डिलीट मार दीजिए, डिलीट मार दीजिए। आज ये रॉन्ग बिलीफ ब्रेकिंग सेमिनार है। आज हम लोग जहां पे बैठे हैं, आप लोग यहाँ पे जो आए हो वो किस लिए आए? रॉन्ग बिलीफ को ब्रेक करना है, ब्रेकिंग सेमिनार है। ओके, तो शादी कर दो सुधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। और एक रॉन्ग बिलीफ हमारे समाज में, सोसाइटी में है, वो है जितनी चादर है पैर उतने ही पसार। और इस चक्कर में क्या हुआ कि अगर मैं गरीब हूं, अगर मैं मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ हूं, तो मेरी मिडिल क्लास की जितनी औकात है उतना ही क्षमता मेरे अंदर है, ऐसा मैं मान बैठा हूं। कई सारे बच्चे कई बार हमें बिजनेस की बात करते तो बोलते नहीं सर, मैं तो मिडिल क्लास हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो ये कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक रॉन्ग नंबर हमारे अंदर ठोक दिया है कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारनी चाहिए। क्यों? क्या धीरूभाई अंबानी की चादर जितनी थी क्या उतनी उसने पैर पसारे? आप बताइए। बिल गेट्स, ऐसे कई सारे उदाहरण है। हमारा ये आपका ओयो का मालक रितेश अग्रवाल, हमारे भारत की बात है, रितेश अग्रवाल जी जो ओयो के 1 लाख होटल के साथ टाइप है, 1 लाख होटल के साथ 80,000 करोड़ का वर्थ उन्होंने बना लिया है, कंपनी बना ली है। उम्र है केवल 33 ईयर्स, 33 साल। उनका इंटरव्यू यूट्यूब पे जाके सुनो। क्या जितनी चादर है उतनी पैर उन्होंने पसारे? नहीं, उन्होंने अपनी सोच की चादर को बढ़ा दी। और ये जितनी चादर है पैर उतनी पसारनी चाहिए, ये हमारे बुजुर्ग लोगों ने हमारे दिमाग के अंदर ऐसा डाल दिया है। शायद ये बिलीफ आज से 50 साल पहले ठीक हुआ करता होगा, शायद तब इतनी जिम्मेदारियां नहीं हुआ करती थी,
इतने सारा पैसे की जरूरत नहीं हुआ करती थी, थोड़े पैसों में सब कुछ चल जाता था। आज आपने देखा है खाने पीने के लिए पैसा कम लगता है, 10,000 रुपए ही लगता है खाने पीने के लिए, लेकिन 1 लाख रुपया लगता है मोबाइल और कपड़े और बाकी लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैसा लगता है। तो दोस्त, जितनी चादर है उतनी पैर पसारी, ये एक रॉन्ग बिलीफ है। कैलकुलेटेड रिस्क लेके हमें चलना ही पड़ेगा। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक कोई भी काम जिंदगी में हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जितनी चादर है उससे बाहर जाके हमें देखना पड़ेगा। कुछ हमारे दोस्त है, हमारे एक मित्र है, हमारे एक बिजनेस पार्टनर है, उन्होंने क्या किया, लोन कर लिया अपने ऊपर। वो बोले मैं लाइबिलिटी क्रिएट कर लेता हूं ताकि मुझे काम करने के लिए पुश मिलेगा, जोश मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर लाइबिलिटी आ जाती है, कर्जा आ जाता है, तो वो आदमी उस टेंशन में, उस प्रेशर में कुछ काम ज्यादा कर जाता है। उन्होंने क्या किया, पैर बाहर निकाले, चादर के बाहर निकाले पैरों को। दोस्त, इसलिए ये एक रॉन्ग बिलीफ है, जो एक रॉन्ग नंबर हमारे दिमाग में डाल दिया है। पैर पसारने पड़ेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क हमें उठानी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो जितनी चादर है ना उतनी ही चादर रहेगी आने वाले कई सारे जनरेशन तक। पीछे मुड़ के अगर आप देखोगे तो हमारी पहले की जनरेशन उतनी चादर थी, हमारे दादा उतनी चादर थी, और पिछले पता नहीं 100 जनरेशन से शायद हम लोग उतनी ही चादर में अपनी जिंदगी चला रहे हैं। किसी को तो ये हिम्मत करनी पड़ेगी। ये एक और एक है, हर एक इंसान ये अमीर बनना चाहता है, हर एक इंसान ये आगे बढ़ना चाहता है, बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहता है। लेकिन जब अमीर लोगों की बात आती है ना, तो बोला जाता है कि अमीर लोग गलत काम करते हैं, 2 नंबर से पैसा कमाते हैं। गलत लोग, अमीर लोग गलत होते हैं, उनके अंदर दया माया नहीं होती है। तो भाई, अगर आप जिनके जैसा बनना चाहते हो और उनके बारे में आपकी धारणा है ऐसे, आप देखिए आम जिंदगी में ऐसा ही होता है। जब भी आपको पता चलेगा कि कोई हमारे मोहल्ले में, हमारे सोसाइटी में अमीर बन गया, बहुत सारा पैसा उसके पास आएगा, तो आपस में चर्चा होती, कुछ तो गलत किया होगा इसने, कोई तो 2 नंबर का काम किया होगा उसने। क्या मेहनत करके बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है, हो सकता है ये। लेकिन अगर हम अमीर बनना चाहते हैं और अमीर लोगों के बारे में अगर हमारी इस तरीके से अगर धारणा बन चुकी है कि अमीर लोग गलत काम करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भी कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि अमीर लोग गलत होते हैं, गलत काम करते हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते। तो ये रॉन्ग नंबर को आज हमें डिलीट मारना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, अपने लाइफ से निकाल देना पड़ेगा। नहीं तो अमीर बनने के रास्ते में ये बिलीफ हमें हर बार रोकेगा, टोकेगा, स्पीड ब्रेकर का काम करेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ना दोस्त आज आपके साथ में, इसको सीरियसली लीजिए। ये प्रोग्राम एक्चुअली पूरे परिवार के साथ अटेंड करने वाला प्रोग्राम है, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को भी ये पता चले कि अगर एक इंसान, आज हम लोग मार्केट में जाके काम कर रहे हैं, थोड़ी रिस्क भी उठा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जितनी अपनी चादर है उससे बड़ी सपना अगर हम लोग देख रहे हैं, अपनी औकात से ज्यादा अगर हम सोच रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्यों है? आप कैसे सही है, ये हमारे परिवार को पता चलेगा, तब तो वो हमें सपोर्ट करेंगे, आपके साथ में खड़े होंगे, वो बोलेंगे ठीक है, बंगला बनाने का सपना देखो, मर्सिडीज लेने का सपना देखो। लेकिन अगर हमारी औकात ही 15-20 हजार रुपए की है और अपना परिवार बोलेगा फालतू की सपने मत देखो, कहां से मर्सिडीज आएगी, जितनी चादर है उतनी पैर पसारो, तो दोस्त हमारा परिवार अपने साथ में खड़ा नहीं रहेगा। तो अमीर लोग गलत होते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ है। मेहनत से बहुत लोग अमीर बने हैं और बनते भी है, उनकी मेहनत होती है, उनकी लगन होती है, उनका स्किल होता है, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, बहुत सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से लोग अमीर है और आगे भी बनने वाले। तो रॉन्ग बिलीफ ब्रेक कर डालो, डिलीट मार। ये एक रॉन्ग बिलीफ है, पैसों का पेड़ नहीं होता। जब भी हमारे बच्चों ने हमें पैसा मांगा, या जब हम छोटे थे अपने माँ बाप को पैसा मांगते थे, तो हमारे माँ बाप ने कई बार ये बोला है, क्या घर पे क्या पैसे का पेड़ लगा है, रोज पैसे मांगता है। आपने कई बार अपने बच्चों को बोला होगा, आपके बीबी को बोला होगा, क्या पैसे का पेड़ लगा है? क्या लगता है आपको, क्या पैसों का पेड़ होता है या नहीं होता है? तो कुछ लोग बोलेंगे पैसों का थोड़ी ना पेड़ होता है। तो ये रॉन्ग बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ है, ये रॉन्ग नंबर है, इसको आज कट। पैसों का पेड़ होता है,
धीरू भाई अंबानी ने लगाया अनिल और मुकेश के लिए, बिल गेट्स ने लगाया, रितेश अग्रवाल ने लगाया, और हमारे बीच में कई सारे हमारे लीडर्स है। 25,000 मेटाफोर्स में करोड़पति है भाई, उनके यहाँ तो पैसों का पेड़ ही है ना। कौन नहीं बोलता उनके यहाँ पैसों का पेड़ नहीं है। मेरे स्पॉन्सर्स, मेरी अप्लायंस, हमारे भानुसे सर, पंडरी भानुसे सर, हमारे संतोष त्रिपाठी सर, अनुराग आर्या सर, जितने लोगों को मैं जानता हूं, हमारे साहू सर आते हैं मीटिंग में, हमारे अमित सर लीडर, मुकेश सैनी सर, शशि कुमार सर, क्या इनके यहाँ पैसों का पेड़ नहीं है? पैसों का ही तो पेड़ है। कहीं से 10 लाख आ जाते, कहीं से 5 लाख आ जाते, इतने डाई आ जाते, उतने। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, ये पैसों का पेड़ लगाने का ही तो काम कर रहे हैं मेरे भाई। तो पैसों का पेड़ होता है, पहले इसको मान लीजिए, इसको पक्का कर दीजिए, पैसों का पेड़ होता है और मुझे लगाना है। जो बोलता है ना पैसों का पेड़ नहीं होता, तेरे यहाँ नहीं होगा, मेरे यहाँ होता है, मैं लगाऊंगा। धीरू भाई अंबानी को भी कई सारे लोगों ने बोला होगा पैसों का पेड़ होता। अरे सचिन तेंदुलकर के यहाँ पैसों का पेड़ है, रोहित शर्मा के यहाँ पैसों का पेड़ है, कौन कहता है? विराट कोहली के यहाँ पैसों का पेड़ है, शाहरुख खान के यहाँ पैसों का पेड़ है, कौन नहीं बोलता पैसों का पेड़ नहीं होता? पैसों का पेड़ होता है, लगाना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा। तो दोस्त, आज अपने दिमाग से ये निकाल दो कि पैसों का पेड़ नहीं होता। पैसों का पेड़ 100% होता है। मैं एक नहीं 1000 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो वीडियो, उस 13 साल के बच्चों ने 100 करोड़ की कंपनी बनाई, तो क्या किया? पैसों का पेड़ ही तो लगाया। हाँ, ये बात अलग है, जो लोग ये बोलते हैं ना पैसों का पेड़ नहीं होता, शायद उन्हें पैसों का पेड़ कैसे लगाते हैं ये शायद पता नहीं होता, वो जानते नहीं है, वो शायद असफल हो चुके हैं पैसों का पेड़ लगाने में, इसलिए ऐसी बात करते हैं। पैसा तो मोह माया है, पैसा क्या ऊपर लेके जाओगे, पैसा पैसा क्या करते हो, पैसों से सुख नहीं मिलता। ऐसे लोगों से दूर रहिए, दूर रहिए, ये बहुत बड़ा वायरस है। तो दोस्त, पैसों का पेड़ होता है। आज अपने दिमाग में एक राइट नंबर डाल दीजिए, पैसों का पेड़ होता है और पैसों का पेड़ मैं मेरे परिवार के लिए लगाऊंगा। लगाने का काम मैंने शुरू कर दिया। पैसों का पेड़ होता है। कुछ रॉन्ग बिलीफ कैसे? जो भी करना अपने दम पे कर। मुझे ऐसे बड़े स्वाभिमानी लोग मिलते हैं, सर जो भी करूंगा मैं अपने दम पे करूंगा। क्यों अपने दम पे करेगा? इसलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग से भागते हैं। जो भी करूंगा अपने दम पे करूंगा। क्यों? मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेस हैं, मार्केट में इतने सारे लोग हैं, क्यों ना हमने लोगों की मदद लेनी चाहिए। आज जितने भी पॉलिटिशियंस है, किसी का भी नाम ले लो, क्या अपने दम के ऊपर पॉलिटिकल इन्होंने पार्टी बनाई है? क्या अपने दम के ऊपर ये जीत के आते हैं? नहीं, लोगों की मदद लेते हैं। तो क्यों हमारे दिमाग में ये रॉन्ग नंबर डाल दिया गया कि जो भी करूंगा अपने दम पे करूंगा? नहीं नहीं नहीं, कोई अपने दम पे नहीं करूंगा, सबका दम लगाऊंगा मैं सबका दम लगा के मैं 12 स्लॉट अचीव करूंगा, मैं सबका दम लगा के करोड़पति बनूंगा, मैं सबका दम लगा के अपने सपनों को पूरा करूंगा। आज ये रॉन्ग बिलीफ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जो भी करूंगा अपने दम पे करूंगा। ऐसे फालतू चीजों को अपने दिमाग में मत रखिए, दिल में मत रखिए। ये रॉन्ग बिलीफ है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देते। जब भी कोई आपके सामने आता है हाथ बढ़ाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, तो आपके अंदर का वो जागरूक हो जाता है, जो भी करूंगा अपने दम पे करूंगा। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मदद? चाहिए मदद। ये जितने भी लोग बड़े बने हैं ना, इन्होंने लोगों की मदद ली है, कई बार लोगों की मदद ली है। धीरूभाईज़म नाम की एक बुक है, उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा धीरू भाई ने कितने लोगों की मदद की। पहला शेयर जब मार्केट में लाया तब कितने लोगों के दरवाजे के ऊपर जाके हाथ पसारे हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि हर चीज अपने दम पे करना है। रितेश अग्रवाल ने ओयो इतना बड़ा बनाया, तो अपने दम पे नहीं बनाया, अपनी होटल एक भी नहीं बनाई, लोगों के होटल को इस्तेमाल कर रहा है, अपने दम पे नहीं। आपने दम लगा चुके हैं, आपके दम को इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्त, जितने भी बड़े लोग हैं, ये लोगों का दम इस्तेमाल करते हैं, लोगों के रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हैं और बड़े बनते हैं। हमें भी वही काम करना है, ये रॉन्ग बिलीफ को डिलीट मार देना है। मेरे काम करने से अपलाइन को पैसा मिलता है। अभी ये ऐसे कुछ नमूने हैं जो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं
कि मेरे काम करने से अपलाइन को पैसा Assistant. तरीके अपने दिमाग से निकाल दो। अरे केवल नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता है, कोई भी दुनिया का काम करो, आप जब भी कोई काम करोगे तो ऊपर वाले के तो पैसा मिलेगा। ये बिस्लरी की बोतल अगर मैंने पानी पीना है मुझे, तो किसी को तो पैसा मिलेगा। अब ये मेरी बोतल खरीदने से किसी को पैसा मिलता है, तो ये बोतल तो मैं कभी खरीद ही नहीं पाऊंगा। मेरे कुछ चीज करने से किसी को तो मिलेगा ही, क्योंकि ये मार्केट का दस्तूर है, ये बिजनेस का दस्तूर है। आप कुछ भी करो, आप नौकरी करोगे तो आपको एक 20, 25, 30 हजार रुपए सैलरी मिलेगी, लेकिन जिसने आपको नौकरी दी है वो तो लखपति करोड़पति बन रहा है ना, आपके जैसे लोगों का समय खरीद के। तो अपलाइन को तो पैसा मिलेगा ही, और अपलाइन को पैसा मिलेगा इसलिए तो वो आपकी मदद कर रहा है, इसलिए तो आपके पास दौड़ के आ रहा है, इसलिए तो आपको फोन कर रहा है, इसलिए तो आपको बिजनेस में लाया है। भाई अपलाइन को पैसा नहीं मिलता, इसलिए तो बिटकॉइन राइट टाइम पे हमारे पास नहीं आया, क्योंकि बिटकॉइन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अगर बिटकॉइन में ऐसा कोई सिस्टम होता ना, तो आज हमारे जैसे लाखों लोगों के पास में बिटकॉइन होते, हम करोड़पति होते। तो अपलाइन को पैसा मिलता है मेरे काम करने से, ये अच्छी चीज है। मेरे काम करने से अपलाइन को पैसा मिलता है, तो मैं अपलाइन का हक से सपोर्ट मांग सकता हूं। मेरे काम करने से जिसको सपोर्ट होता है, जिसको मदद होती है, उसकी मदद आप हक से ले सकते हो। आपके पास अधिकार होता है मदद मांगने का, और जिससे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई मदद नहीं मिलती, कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उसकी आप मदद भी मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्त, ये दुनिया का दस्तूर है, केवल नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, दुनिया में कोई भी काम अगर आप करोगे तो आपके काम करने से किसी ना किसी को पैसा या अलग तरीके से उनको मदद होनी ही होनी है। कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है कि आप करोगे और किसी को उसका फायदा नहीं होगा ही होगा। तो आज ये दिमाग से, आज अगर इस हमारे सेमिनार में, जूम में अगर ऐसे कुछ लीडर बैठे हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मेरा अगर स्लॉट निकलता है तो मेरे अपलाइन को या किसी को पैसा मिला, अबे मिलेगा ही, हम रोक नहीं सकते। ये सिर्फ लाडो साहब का नहीं, दुनिया का दस्तूर है। लाडो साहब ने तो एक सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन ये कुदरत ने, नेचर ने ही ऐसा बनाया है कि हमारे काम करने से किसी ना किसी को तो सपोर्ट मिलेगा ही। तो इस रॉन्ग नंबर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? ये मेरे ना, मुझे बड़े ये दुखी लोग मार्केट में कई बार बोलते, सर अच्छे लोग ना आजकल रहे ही नहीं, दुनिया ना बड़ी खराब हो चुकी, पता नहीं साला इनको कहाँ से दुनिया के 700-800 करोड़ लोगों का अनुभव आ, ये दिमाग में रॉन्ग नंबर डाल के बैठ दिया कि अच्छे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इंसान अच्छा है, अच्छा ही देखने की कोशिश तो करो। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, इसका मतलब हर कोई खराब हो गया, ऐसा नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोगों की वजह से तो ये सब कुछ चल रहा है, ये दुनिया चल रही है। अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अपने दिमाग से इस रॉन्ग नंबर को डिलीट मार, रॉन्ग बिलीफ को ब्रेक कर दो। आज ये अच्छे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? अच्छे लोग ही मिलते हैं, केवल आप अपने प्योर इंटेंशन के साथ में, प्योर हार्टेडली आप लोगों के साथ बात करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे अच्छे ही लोग मिलेंगे, सारे अच्छे लोग हैं। केवल आपको आपका चश्मा बदलने की जरूरत है। अगर हमने सही चश्मा लगा लिया तो सारा आपको अच्छा ही अच्छा दिखेगा। तो इस रॉन्ग बिलीफ को कट कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं, तो ये आपको बहुत आगे बढ़ने नहीं देगा। जो भी लोग आपको मिलेंगे, आप उनके अंदर ये गलत कैसे है, यही देखने की कोशिश करो, यही देखने की कोशिश करोगे। उसकी गलतियां आपको दिखेगी, उसकी अच्छाइयां दिखेगी नहीं, क्योंकि आपने चश्मा ही ऐसा लगा लिया है कि जो आपको केवल गलतियां ही दिखाता है, अच्छा ही दिखाता नहीं। और फिर आपका बिलीफ ये बोलता है, आपका विश्वास, आपकी मान्यता, धारणा ये बोलती है कि आजकल अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। ये एक नया रॉन्ग बिलीफ। अजनबी पे विश्वास नहीं कर, अजनबी पे कैलकुलेटिव, आप कैलकुलेटिव विश्वास कर सकते हो ना। अजनबी है तो थोड़ी उसके साथ पूरा पैसे का या पूरा ऐसा व्यवहार करना है।
हमने कई सारे अजनबियों को, स्ट्रेंजर्स को अपने बिजनेस में लाया है, और मुझे आज तक कोई अजनबी ऐसा नहीं मिला कि जो गलत हो, आज तक नहीं मिला। और हमारे बीच में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको अजनबियों ने कभी चीट नहीं किया, स्ट्रेंजर के साथ कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन केवल हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में ऐसा ही एक मान्यता हमारे दिमाग में डाल दी है कि अजनबी पे विश्वास नहीं कर। ऐसा नहीं है दोस्त, अजनबी है, कैलकुलेटिव, एक सोच समझ के व्यवहार आप कर सकते हो जहां पे आपका नुकसान ना हो, ये सारी चीजों को परख के। क्योंकि हमें जब अपनी लिस्ट खत्म हो जाती है तो स्ट्रेंजर के साथ बात करनी पड़ेगी, नए नए लोगों से बात करनी पड़ेगी, और हमारे मन में अगर ये है कि ये लोग विश्वासु नहीं है, इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तो बात बनेगी नहीं, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये एक जबरदस्त रॉन्ग बिलीफ है। गुड एजुकेशन इज इक्वल टू गुड जॉब। दोस्त, ये आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले वैसा होता था कि अच्छा एजुकेशन ले लो, अच्छी नौकरी मिल जाती थी। आज अच्छा एजुकेशन लेने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका टैलेंट बढ़ेगा, आपके अंदर समझदारी बढ़ेगी, आप एक स्मार्ट इंसान बनोगे, लेकिन जॉब नहीं मिलेगी। गुड एजुकेशन इज इक्वल टू गुड जॉब, दिस इज द रॉन्ग बिलीफ। ये गलत धारणा है। जितने भी पेरेंट्स आज हमारे साथ यहाँ पे है, अगर आपके बच्चे हैं तो मैं सारे पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को बहुत बड़ा एजुकेशन हमें देना है, बहुत अच्छा एजुकेशन देना है, लेकिन जॉब मिलेगा इसलिए नहीं। अगर आज ही हम बच्चों के दिमाग में ये डाल देंगे अच्छा एजुकेशन ले, अच्छी जॉब मिलेगी, तो कल चल के वो कोई दूसरा काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि 25 साल वो उस धारणा के साथ जीता है, उस धारणा के साथ पढ़ाई करता है, उस मान्यता के साथ एग्जाम देता है, उस मान्यता के साथ में कॉलेज में, स्कूल में बैठता है कि ये करने से मुझे अच्छी नौकरी मिलने वाली। और जब अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो बेचारा टूट जाता है, कहीं का नहीं रहता वो। तो आज हमें अच्छा एजुकेशन देना है, उसको स्मार्ट, टैलेंटेड बनाने के लिए, ताकि वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, वो रियल एस्टेट कर सकता है, वो इंश्योरेंस कर सकता है, वो खुद की वो कंपनी डाल सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, वो ऐप बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये मान्यताओं के साथ में अगर हम हमारे बच्चों को एजुकेशन देंगे तो हमारे बच्चे और भी स्ट्रांग बनेंगे। लेकिन केवल इसलिए एजुकेशन हम बच्चों को देंगे कि अच्छी जॉब मिलेगी, तो आई एम सॉरी, ये शायद हम एक गलत बिलीफ हम हमारे बच्चों के बीच में डाल रहे हैं, और इसके लिए हम ही लोग कारण होते हैं कि हम ही लोगों ने, पेरेंट्स ने ऐसा बीज अपने बच्चों के दिमाग में डाला। तो गुड एजुकेशन इज इक्वल टू गुड जॉब, दिस इज द रॉन्ग बिलीफ। आज अपने को इस दिमाग से निकाल देना, लेकिन एजुकेशन सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि एजुकेशन लेने से बच्चे स्मार्ट बनते हैं, टैलेंट आता है उनके अंदर, और उनका एजुकेशन से कॉन्फिडेंस आता है, वो अच्छे अच्छे लोगों के साथ बात कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस भी कर सकते हैं। पैसा धीरे धीरे कमाना चाहिए, जल्दी कमाया आप बड़ा पैसा रास नहीं आता। जब हम लोग ये बात करते हैं कि आप 2 साल में करोड़पति बन जाओगे, तो कुछ लोग ये बोलते हैं, सर पैसा धीरे धीरे कमाना चाहिए, कम समय में ज्यादा पैसा आ गया तो वो रास नहीं आता, क्योंकि ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि पैसा तो धीरे धीरे कमाया जाता है, कम पीरियड में अगर ज्यादा पैसा आ जाए तो शायद उसने गलत काम किया होगा। ऐसा तो होता नहीं है कि कम पीरियड में ज्यादा पैसा आ जाए। तो दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आपने देखा है कि टेक्नोलॉजी के भरोसे बाइनांस, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पॉलिसी बाजार, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, मेक माई ट्रिप से लेके कई सारे, कि जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े बिजनेस किए, बहुत बड़े एम्पायर खड़े किए। तो ये गलत धारणा है, ये रॉन्ग बिलीफ है, जिसको हमको हमारे दिमाग से निकाल देना है। ऐसा कोई नहीं है, आप 1 साल में भी करोड़पति बन सकते हो, आप 3 महीने में भी करोड़पति बन सकते हो। कर्जा अच्छी बात नहीं होती, ये एक रॉन्ग बिलीफ हमारे दिमाग में डाला है कि कर्जा नहीं लेना चाहिए।
जो कुछ करना अपने पैसे से करना, अपने दम पे करना, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी लोग बड़े बने हैं, इन्होंने कर्जे लिए, कभी लोगों से लिए, कभी बैंक से लिए हैं, और कर्जा लेके ये लोग बड़े बने हैं। तो हमें भी अगर बिजनेस करना है और कहीं से पैसा उठाना पड़े तो जरूर हम उठा सकते हैं। मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, ब्याज के साथ कर्जा वापस करेंगे। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे अपने प्रिंसिपल्स होनी चाहिए। मेरे ऊपर कोई भौंका है इसलिए मैंने उसके ऊपर भौंकना चाहिए, तो उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाता है। ये रॉन्ग बिलीफ है। मैं मेरे अपने प्रिंसिपल के साथ जूंगा। आपने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं भी आपके साथ वैसा करूंगा। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपके इशारों पे मेरी जिंदगी चलती है। मैं मेरे तत्वों पे, मैं मेरे प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं करता हूं। इसका मतलब मेरे अपने प्रिंसिपल होने चाहिए। ये एक रॉन्ग बिलीफ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा है कि ये हमारी जिंदगी में क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी कई सारी बिलीफ हो सकते हैं, जितने मुझे याद आए और जितने इस टाइम में, इस टाइम फ्रेम के अंदर हम आपके सामने रख सकते थे, उतने रखे। तो आपको पता चल गया कि ये हमारे बिलीफ जो है, ये हमारे लाइफ का ड्राइविंग फोर्स है। यही हमें आगे बढ़ाते हैं। ये जो हमारे बिलीफ है, ये हमारे लाइफ को लीड करते हैं, हमारे लाइफ को आगे ले जाने का काम करते हैं। तो आज ये जो हमने रॉन्ग बिलीफ को ब्रेक करने का काम यहाँ पे देखा है, मेरी आप सभी लीडर से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया ऐसा कीजिए, ये रॉन्ग बिलीफ को अपने जिंदगी से निकाल दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। तभी हम लोग अपने लाइफ में पूरे फ्री माइंड के साथ में काम कर पाएंगे, बहुत आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। तो आज का ये रॉन्ग बिलीफ ब्रेकिंग सेमिनार आपके सामने पेश करने का मौका मुझे अनुराग आर्या सर ने टीम टाइगर इंडिया माध्यम से आपके सामने मुझे पेश करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और आप सभी मेरे दोस्तों को, बिजनेस पार्टनर को, लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे हैं, इसलिए मैं ये आपके सामने पेश कर पाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Over to Anurag Arya sir. Please sir, Anurag sir. Thank you so much, sir, for today valuable and bombastic training session. आज हमें वास्तव में हम सब की वास्तविकता से आपने अवगत कराया, और ये वास्तविकता है साथियों, जो सर ने हमें एक एक चीज बताई, ये हम सब लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं दोस्तों। और मैं यही कहूंगा कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है, क्योंकि आज किया हुआ काम कल हमारा भविष्य बनाता है। वर्तमान ही भविष्य है। हम सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। जो चीजें सर ने हमें अवगत कराया वो भी हम बेहतर तरीके से जानते हैं साथियों। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। हम सर का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। डिजिटल हैंडरेस के माध्यम से जिनको भी आज की सेशन से प्रेरणा मिली है, वे सभी साथी हैंडरेस करें, जिससे हमारे लीडरशिप का, जिन्होंने हमारे बीच में आज का ये जो प्रशिक्षण सत्र हमारे बीच में साझा किया, उनका हौसला अफजाई हो सके साथियों। क्योंकि मेरे दोस्त, इन सारी चीजों में बहुत एफर्ट, बहुत समय लगता है, जो आपको 40 से 45 मिनट में यहाँ पर एक से बढ़कर एक धुरंधर लीडरशिप आपको निःशुल्क टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से ये ज्ञान प्रदान करते हैं। इस सब का श्रेय हम सर्वप्रथम हम सभी के श्रीमान मुकेश कुमार सैनी जी, जिन्होंने 4 साल से अधिक समय से ये टाइगर टीम इंडिया का पावन मंच निःशुल्क रूप में ज्ञान का भंडार हम लोगों को दिया है साथियों, और इतिहास बदल दिया है। जो आज सेशन के माध्यम से हम लोगों ने सीखा, उन सभी को, सभी बिलीफ सिस्टम को उन्होंने चेंज करके दिखाया है। ऐसी शख्सियत है हम सभी के ग्रेट मेंटोर अपलाइन श्रीमान मुकेश कुमार जी। दूसरा धन्यवाद के पात्र आप सभी प्यारे समुदाय के सदस्य जो टाइगर टीम इंडिया में
नित्य प्रति न सिर्फ स्वयं यहाँ पर अपना जीवन बदल रहे हैं, बल्कि हर दिन प्रयासरत रहते हैं कि इस पावन मंच के माध्यम से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लेकर के आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आपका भी दिल की गहराइयों से आभार। और आप हर सेशन में 7:55 सुबह 7:55 अपने निर्धारित समय पर कनेक्ट